क्यों चले आते हो बिहार और यूपी से जब भागना ही होता है। यह कहना है मुंबई पुलिस का उन मजदूरों से जो मुंबई जैसे शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को अपने खून और पसीने से सींचते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है तो पुलिस का डंडा। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर प्रवासियों को मुंबई पुलिस के डंडे खाने पड़े और ट्रेन का टिकट भी नहीं मिला, लेकिन घर आने की जरूरत और मजबूरी ऐसी है कि उसके बावजूद भी वह वहां से हिलने को तैयार नहीं है। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते थे कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए। वजह साफ है कि अगर मुंबई में लॉकडाउन लग गया तो वह भूखे मर जाएंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ पिछले लॉकडाउन में क्या कुछ हुआ था उसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम सब ने देखी है। और अब जब कोरोना की तीसरी लहर की आने की 100% संभावना है तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर अपने घरों की ओर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जाहिर सी बात है कि जब लॉकडाउन लग जाएगा तो उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम करने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। और जब एक तरफ नाइट कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग समेत दफ्तरों में 50% की क्षमता से काम करने का आदेश आ चुका है तो इन मजदूरों को इस बात की आहट लग चुकी है कि आने वाले दिनों में इनके लिए इन बड़े शहरों में कोई जगह नहीं रह जाएगी और उनके लिए कोई काम भी नहीं बचेगा, जिसके चलते उनको दाने दाने का मोहताज होना पड़ेगा। और ऐसी हालत आए उससे पहले वो अपने घरों को लौट आना चाहते हैं। लेकिन जो पिछली बार हुआ था वही एक बार फिर से उनके साथ हो रहा है। उनके ऊपर पुलिस की लाठियां टूट रही हैं, बजाय इसके कि उनके घर वापस आने की तैयारी की जाए। और सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को समझे कि जो मजदूर अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर इन शहरों में काम करने के लिए आए हैं उनके साथ फिर से वही बदसलूकी ना की जाए। लेकिन प्रशासन है कि अपनी गलतियों से सीखने को राजी ही नहीं है, चाहे वह कोरोना प्रबंध को लेकर के हो, चाहे वह उससे और अलग अलग वजहों से परेशान होने वाले लोगों की समस्याओं के प्रबंध को लेकर के विचार करे। प्रशासन को इस बात की कोई खबर नहीं है कि मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। ऐसे में लॉकडाउन की आशंका से जाहिर है कि प्रवासी और खास तौर पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं वह डरेंगे और ऐसे में वो अपने घर वापस आना चाहते हैं और बाकी कुछ नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कल जो तस्वीर सामने आई उसमें यह साफ देखने को मिला कि पुलिस एक बार फिर से बर्बर हो गई है। अगर कल की घटना की बात करें तो रात से ही मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ उमड़ने लगी थी और तीसरे लहर के डर में वह घर जाने की जद्दोजहद कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि वह ट्रेन में बैठेंगे और अगले दिन अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको टिकट ही नहीं मिल पाया। उनको डर था कि अगर मुंबई में रुकेंगे तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी और इसीलिए बीते 2 दिनों से लोग इकट्ठा हो रहे थे और उनको ट्रेन के टिकट नहीं मिल पा रही थी। वह फिर भी सिर पर बोरा, बैग, अटैची, बाल्टी, तमाम चीजें लेकर के स्टेशन पर पहुंच रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रशासन कुछ तो व्यवस्था कर देगी। लेकिन प्रशासन तो कुछ और ही तैयारी किए बैठी थी। प्रशासन ने लाठी के साथ दशकों पुराना कलंक याद दिलाया कि बिहार और यूपी से चले ही क्यों आते हो अगर भाग जाना होता है। अब अगर लाठी बजाने को तैयार बैठे प्रशासन से सवाल पूछे कि स्टेशन के बाहर और अंदर किसी तरह की स्कैनिंग नहीं हो रही थी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई पड़ी, कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहने थे, कई लोग बगैर टिकट ही ट्रेन में सवार हो गए, चंद मिनटों में जनरल डिब्बे खचाखच भर गए। ऐसे में यूपी बिहार की ये ट्रेनें कोरोना की सुपर स्प्रेडर बन सकती हैं। तो ये गलती किसकी होगी? लोगों के डर और पलायन का यह सिलसिला जारी है। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो स्टेशन पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आई जो आपात स्थिति से निपट सके। न डॉक्टर मौजूद थे, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और न ही मजदूरों की टेस्टिंग का कोई इंतजाम था। बाकी अगर बिहार के विपक्ष को जातीय जनगणना से फुर्सत मिल जाए तो एक बार इन मुद्दों पर भी बातचीत करे कि आखिरकार जिन मजदूरों को हर बार मुंबई से भागना पड़ता है वे वापस मुंबई में क्यों जाते हैं। क्यों नहीं अपने राज्य की सरकार उनके लिए यहां पर रोजगार की कोई व्यवस्था कर पाती है
और ऐसा क्यों होता है कि हर बार किसी दूसरे राज्य में जाकर वहां की पुलिस की लाठी खाकर वापस अपने घर भागना पड़ता है। बाकी विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो अपना समझे, लेकिन हम अब इस सवाल को उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे कि किस बर्बरता के साथ मुंबई से प्रवासी मजदूर भागने को एक बार फिर से मजबूर है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को पर लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।